आदित्य एक शांत लेकिन जिज्ञासा से भरा नौजवान था। उसका नया अपार्टमेंट शहर के सबसे पुराने और रहस्यमय इलाके में था। घर की खासियत थी एक बंद कमरा जिसका दरवाजा हमेशा ताला लगा रहता था। मकान मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि उस कमरे को कभी न खोला जाए। आदित्य को यह बात परेशान करती थी। क्यों? क्या छिपा है उस बंद दरवाजे के पीछे? एक रात जब शहर पूरी तरह शांत था, आदित्य ने दरवाजे के पास से गुजरते हुए एक मंद फुसफुसाहट सुनी। आवाज इतनी धीमी थी कि लगा जैसे उसके दिमाग का वहम हो। लेकिन अगली रात आवाज फिर आई, और इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। मदद! उस रात आदित्य सो नहीं पाया। यह आवाज किसी महिला की थी, भय और दर्द से भरी हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह कमरा सिर्फ एक बंद कमरा नहीं, बल्कि एक गहरा राज छिपाए हुए है। अगले दिन आदित्य ने फैसला किया। उसने अपने औजारों के डिब्बे से एक मजबूत लोहे की छाड़ी डीडीएच निकाली। जैसे ही उसने ताले में छड़ी डीडीएच फंसाई, उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने जल्दी से पीछे मुद्दा कर देखा। हॉल में सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। ताला टूटते ही सड्डी हुई हवा का एक झोंका और तेज, असहनीय चुप्पी ने उसका स्वागत किया। कमरा अंधेरा था। खिड़कियों पर मोटे गंदे पर्दे लटके थे। जैसे ही आदित्य ने लाइट का स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। कमरे में सिर्फ एक पुरानी अलमारी, एक टूटी हुई कुर्सी और बीच में जमीन पर फैला हुआ एक बद्धा, सूखा धब्बा था जिसका रंग गहरा लाल था। उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन की छू छू की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा पूरा खोला, अंदर कोई इंसान या कंकाल नहीं था। अंदर एक छोटा सा पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, और उसी पर लाल धब्बे के निशान थे। उसने कांपते हाथों से प्ले का बटन दबाया। कमरे में वही फुसफुसाहट गूंज उठी। मदद! मुझे यहां से जाने दो। और फिर टेप रिकॉर्डर से एक और आवाज आई। ये आवाज मकान मालिक की थी, जो हंसते हुए कह रही थी, तुम्हें क्या लगा बेटा कि मैं किसी को इस घर का राज पता चलने दूंगा? आदित्य की सांसें रुक गईं। उसने महसूस किया कि टेप रिकॉर्डर में जो आवाज थी, वह कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा, जो उसने खुला छोड़ा था, अब बंद था, और दरवाजे के छेद से एक आंख उसे घूर रही थी। क्या आप इस कहानी का अंत जानना चाहेंगे?